नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन मून साइन किसी भी साइन से, अगर आप कैप्रिकॉर्न हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, इसका भी ख्याल रखिएगा। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, ये आपको पता ही है। तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप ही का है, जो नहीं करता है वो किसी और का है। इसी हिसाब से चलिए। और अगर रीडिंग अच्छा लगा चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न आप जिनके साथ रिश्ते में हो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉर्न के पर्सन की करंट फीलिंग्स बताइए यूनिवर्स। सब पैसा पैसा पैसा, बॉटम ऑफ द डेक में जजमेंट का कार्ड। लड़ाई झगड़ा हुआ है क्या कैप्रिकॉर्न आप लोगों का? इनका तो प्यार ओवरफ्लो हो रहा है अभी करंटली, लेकिन इनको किसी खुशखबरी का इंतजार है। क्या आप दे रहे हैं कुछ उनको खुशखबरी? हो सकता है ये खुशखबरी पैसे से रिलेटेड हो, लव से रिलेटेड हो। ये खुशखबरी का उनको इंतजार है, कुछ खुशखबरी उनको चाहिए जो जिसके लिए वो इंतजार कर रहा है करंटली। और इनका जो प्यार है ये ओवरफ्लो हो रहा है। उनको लग रहा है कि आप उनके सोलमेट हो। आपके साथ लड़ाई झगड़ा करना सही नहीं हुआ, इसीलिए वो दुखी है, परेशान है, इनका दिल दुखा है। इमोशन इनका जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है। और कभी कभी इनको ये भी लग रहा है कि मुझे पुराना रिश्ता चाहिए, पुराने लोग चाहिए, अपना परिवार चाहिए। ये मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? कोई उनको ऑफर दे भी रहा है तो वो ये बंदा या बंदी जो है ये देख नहीं रहा है। इनको नया, इनका अभी इमोशन जो है ना ये ओवरफ्लो हो रहा है। और कभी कभी ये भी उनको लगता है कि अगर मुझे नया ऑप्शन मिल भी जाए तो क्या ये पुराने जैसे होंगे, ये सोच रहा है ये। इनको फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, प्यार में भी स्टेबिलिटी चाहिए। इनका जो इमोशन है ये भर भर के बाहर आ रहा है, ओवरफ्लो हो रहा है आपके लिए। दुखी है बंदा या बंदी जो भी है, और आप ही को मांग रहा है यूनिवर्स से। अभी देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। करंटली तो बहुत प्यार उभर रहा है उनका, किसी गुड न्यूज का इंतजार कर रहा है। देख लेते हैं ये चाहता क्या है बंदा। ओए देखो बार बार बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स, जजमेंट, रिकॉन्सिलेशन चाहता है बंदा, लेकिन देखो कैसे खड़ा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है। हैंगमैन होके अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है, नया कुछ करने के बारे में सोच रहा है। इस रिश्ते में नई शुरुआत चाहता है, इसीलिए हिम्मत जुटा रहा है, या अपने लाइफ को नई तरीके से देखने की कोशिश कर रहा है बंदा कुछ करना चाहता है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहता है। धीरे धीरे ये खुद को फिनेंशियली स्टेबल बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ कप्स के कार्ड है, पुराने रिश्ते वापस पाना चाहता है लेकिन फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ। और ये चाहता है जो जैसा चल रहा है फिलहाल उस तरीके से चले,
स्लोली स्लोली ये अपनी गोल तक जाना चाहते हैं, स्लोली बट श्योरली, और उस गोल तक पहुंचने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हो, किसी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस हो सकता है, वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं। मेजर अरकाना के तो कार्ड्स आ ही गए हैं, 2 कार्ड। ये स्टेबिलिटी चाहता है रिश्ते में, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है और जो जैसा चल रहा है उसको उस तरीके से अभी चलाने की कोशिश कर रहा है या फिर चलाना चाहते हैं। जल्दबाजी नहीं चाहता है ये बंदा, स्लो हो बट श्योर हो, जल्दी जल्दी करके रिश्ते में कोई गलती नहीं करना चाहते हैं। ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक में 2 बार रिकॉन्सिलेशन का कार्ड आया है। ये रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, लेकिन ये बंदा खुद रुका हुआ है, अपने अपने तरफ से एक्शन नहीं ले रहा है। ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी चाहता है, लेकिन ये खुद कुछ नहीं कर रहा है अभी। खुद इस रिश्ते में दोबारा से आने के लिए अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है और फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने की भी कोशिश कर रहा है। इनको पता है कि इस रिश्ते में रिकॉन्सिलेशन होना है, होने से अच्छा होगा, लेकिन ये खुद से कोई एक्शन नहीं ले रहा है, मतलब लेने के बारे में सोच भी नहीं रहा है अभी। ये अभी देख लेते हैं एक्शन क्या लेगा। ये जानता है ये रिश्ता स्लो जाएगा लेकिन श्योर होगा, मतलब ये इस रिश्ते में स्टेबिलिटी है, क्योंकि आपको वो अपना सोलमेट मानते हैं। इनको पता है कुछ भी हो जाए ये मेरे सोलमेट हैं, ये रहेंगे, और इस रिश्ते में स्टेबिलिटी पाने के लिए ये कोशिश भी कर रहा है, लेकिन आपको ये दिखाई नहीं देगा क्योंकि ये बंदा बहुत स्लो बेबी स्टेप ले रहा है, अपने अंदर हिम्मत जुटा रहा है। देख लेते हैं 72 घंटे में बंदा कुछ करेगा क्या। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, इन 72 घंटे में आपके तरफ से आपकी पर्सन की तरफ से क्या एक्शन रह सकता है, देख लेती हूँ। आपके पर्सन की तरफ से एक्शन ये चाहता है, रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं, हिम्मत जुटा रहा है, लेकिन बहुत स्लो है बंदा। आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि ये क्या चाहता है, क्या करना चाहता है। बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड का कार्ड, क्या करेगा इन 72 घंटे में। ये स्लो है बंदा, पहले ही कहा। देखो कार्ड भी वैसे ही आया है। 72 घंटे में ये ज्यादा क्या कर सकता है। जो बंदा स्लो होगा वो क्या करेगा, बैठे बैठे सोचेगा, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा। 24/7 अपने दिमाग से ये रिश्ता नहीं जाएगा। ये कार्ड तो आप ही के सामने निकला है, देखो कितना रिलेटेड हो जाता है, जो होना होता है वो आ जाता है। ये बंदा लेटे लेटे सोचेगा, बैठे बैठे सोचेगा, दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, स्टेबिलिटी के बारे में सोचेगा। फिनेंशियल, उनको लगता है मुझे फिनेंशियली स्टेबल बनना है, यही करेगा 72 घंटे में, और क्या करेगा। और उनको लगेगा चलो एवरीथिंग इज फाइन, जो हुआ सो हुआ। कार्ड देखो एवरीथिंग इज फाइन का कार्ड आया, जो हुआ सो हुआ। लेकिन जो हुआ सो हुआ बोलने से क्या होगा, आप तो भूल नहीं पा रहे हो। 24/7 ये रिश्ता आपके दिमाग में चल रहा है और ये चलेगा भी। ये खुद से एक्शन तो नहीं लेने वाला, सोचेगा बैठे बैठे, हाँ ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हिम्मत जुटा रहा है, 72 घंटे में दौड़ के नहीं आएगा, ना कुछ कहेगा ना कुछ बोलेगा। कितना भी दर्द हो दिल में दबा के रखेंगे ये, और अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचेंगे। मेरे पास पैसा आ जाए, पैसा हो जाए, पैसा रहेगा तो कोई भी आएगा, इस तरह की सोचेंगे ये। देखो बॉटम ऑफ द डेक में वर्ल्ड का कार्ड आया है। ये अपने लिए नया सर्कल सोच रहा है कि मेरे जिंदगी में जो है, ये जो पुराना जो परेशानी है ये खत्म हो जाए। सोचने से कुछ होगा वाला, कभी हुआ है, कभी
करना तो पड़ेगा, एक्शन तो लेना पड़ेगा, लेकिन 72 घंटे में ये बंदा एक्शन लेने से रहा नहीं, लेगा कोई एक्शन। ये सोचेगा सोचेगा, कभी भूलता नहीं है दिमाग से, कभी निकलते नहीं हो आप, हमेशा इनके दिमाग में आप ही रहते हो, आप ही आप। कभी सोचता है ये मुझे धोखा दिया है, इसने मुझे परेशान किया है, मैं तो मर ही जाता, लेकिन मैं जिंदा हूं, भगवान ने बचा लिया। अरे मारता भी तो भगवान ही है, कोई खुद को, हम कोई खुद कुछ कर सकते हैं भला कुछ? जैसे रावण का हुआ था, मतलब सोते जागते राम राम राम, इसमें उनका उद्धार भी हो गया था, इनका भी वही होगा। सोते जागते याद करते करते खुद चला आएगा बंदा। हिम्मत तो जुटा रहा है आने के लिए, लेकिन स्लो है, आपको दिखाई नहीं दे रहा ये क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स, कैंसर, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 9 ऑफ सोर्ड्स, देखो बॉटम ऑफ द डेक में 9 ऑफ पेंटिकल्स, बंदे को इंतजार है खुशी का। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि 9 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि रोने धोने से कुछ नहीं होगा। जो आप रो रहे हो, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा, उतनी परेशान होने की कोई बात नहीं है कैप्रिकॉर्न। जितना आप सोच रहे हो उतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, उतनी परेशानी की बात है ही नहीं। और अपने दिमाग से जो आप सोच रहे हो, दिमाग को जो परेशान कर रहे हो, उतना परेशान करने की जरूरत नहीं। अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए। जब आप खुद स्टेबल बन जाओगे, फिनेंशियल स्टेबल बन जाओगे, हर तरीके से मेंटली स्ट्रांग हो जाओगे, नई शुरुआत तो होना ही है। एस ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आया है, नई शुरुआत होना है आपके लाइफ में, लेकिन पहले आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। रोने धोने से कुछ नहीं होगा, कभी कुछ होता भी नहीं है रोने धोने से। खुद को स्ट्रांग बनाइए। और जो बेकार की जो परेशानी है, थॉट प्रोसेस है, बेकार की जो लोग हैं आपके लाइफ में, अगर आपको लगता है तो उसको अपने से हटाइए। अपनी स्टेबिलिटी के ऊपर नजर रखिए, सिर्फ अपनी स्टेबिलिटी और कुछ नहीं। बेकार की परेशानी दिमाग से हटा दीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा और नई शुरुआत होना ही है। चाहे इस 72 घंटे में ना हो, लेकिन ये होगा। जब आप पॉजिटिव रहोगे तो आपके साथ पॉजिटिव होना ही है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।